Hello, good morning to all of you. So once again, I am here, your physics teacher Rajiv Raj Singh at the platform of Tanatan Physics. So guys, आज हम मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट 2 की बात करेंगे। जैसे पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, अगर आप देख चुके हैं तो अच्छी बात है। कोई अगर आपके जान पहचान में है तो उनको बेधड़क एक बार आप कहें कि देखने के लिए। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 2। बेसिक मैथमेटिक्स ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट मैथमेटिक्स में अगर देखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में, तो वहां हमने ये बताया है आपको कि अगर साइन 120 डिग्री हो या 330 हो तो इन सब की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इट मीन्स हमने ये जरूर बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर मोर देन 90 डिग्री। अगर इसी की हम बात करें, इसी का रूल, दो रूल वहां पे हमने बताया था आपको कि दो रूल पढ़ना है, जिसमें एक रूल मैंने डिस्कस कर दिया था। अब रूल नंबर 2 की बात कर रहे हैं। सो रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, तो इसके लिए आपको पहले एक टी और टी डैश का टेबल ध्यान देना होगा। टी डैश, जैसे साइन का टी डैश होता है कॉस थीटा होता है, ध्यान रखना, और कॉस का साइन होता है, यानी ठीक है। उसी तरह सेक थीटा का कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का सेक थीटा। उसी तरह टैन थीटा का कॉट थीटा एंड कॉट थीटा का टैन थीटा। तो ये टी और टी डैश ध्यान रखना, क्योंकि जो रूल्स मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। सो रूल क्या है समझिएगा। इफ टी थीटा है, सपोज दैट, और इस टी थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, n पाई बाई 2 प्लस माइनस अल्फा। क्या n पाई बाई 2। ध्यान रहे कि पिछले केस में, पिछले वाले रूल में ये t n पाई प्लस माइनस अल्फा था, यहाँ n पाई बाई 2 है, और n जो है दिस बिलोंग्स टू ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर, दिस बिलोंग्स टू ऑड इंटीजर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पे t की जगह t डैश लिखना है एंड फिर अल्फा लिख लेना है। लेकिन इतना ही से काम नहीं चलेगा बच्चों, इतना ही से आपका काम नहीं चलेगा। लास्ट में आपको जो है प्लस या माइनस ऐड करना है, प्लस या माइनस ऐड करना है। और वे कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाई ASTC रूल, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, ASTC रूल के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया रूल नंबर 2। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं इजाजत है तो बता दीजिएगा। सो जस्ट लुक ऑन द एग्जाम्पल। एक मिनट, हाँ, एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लेते हैं, सपोज दैट एग्जाम्पल नंबर 1, अगर हमसे किसी ने पूछा कि फाइंड cos 120 डिग्री, तो अगर आप देखोगे तो ये cos जो है 120 डिग्री जो है ये 90 डिग्री के आसपास है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 30 डिग्री। फिर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करके लिए पैटर्न चेंज करता हूं, ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 प्लस 30 डिग्री। बच्चों यहां देखो, अब इस फॉर्मूला को देखिए, तो n पाई बाई 2 प्लस माइनस अल्फा है, तो यहाँ n की जगह क्या है 1 है, यानी कि ये रूल अप्लीकेबल है। तो क्या कहता है इज आंसर, कुछ जो इसका रूल है कि सीधा t की जगह t डैश, तो cos की जगह लिखिए साइन, ओके, साइन
और अल्फा की जगह थीटा प्लस माइनस। तो ये वाला एंगल किस क्वाड्रेंट में है? तो फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो एंगल है सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फर्स्ट वीडियो को एक बार फिर से देखें और एसटीसी रूल्स के अकॉर्डिंग सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा तो यहाँ पे माइनस और साइन 30 होता है 1/2। सो ये हमारा रिजल्ट हो गया कॉस 120 डिग्री का। इस तरीके के रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो। जैसे अगर आपसे पूछा जाए साइन 450 डिग्री की वैल्यू बताइए कितना होगा। 50 मत करो 80 कर दो। 1 मिनट, चाहे तो 50 भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 मिनट इसको इरेज कर देता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। जस्ट वेट, ठीक है। 480 डिग्री कर दीजिए इसको आप, 480 डिग्री। तो अगर आप देखेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन 480 को 450 प्लस 30 और 450 को लिख सकता हूं मेरे बच्चों साइन 5π/2 प्लस 30 डिग्री। तो यहां से हो जाएगा साइन 30 और साइन 30 ये हो जाएगा 1/2। अब बात है कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप इसको क्वाड्रेंट में समझ लीजिए। 5π/2 है प्लस ये है तो इसको क्वाड्रेंट में समझिए 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2 एंड 30, यानी कि ये आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए हम इसको पॉजिटिव ही रहने देंगे। तो इस तरह के रूल्स यानी कि आपने देख लिए। तो इस बेसिस पे हम किसी भी बिगर एंगल का मोर देन 90 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूं और इसके कुछ रूल्स बताता हूं आपको। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन। सम स्टैंडर्ड, यहां से जिस तरह हमने आपको पिछले क्लास में फर्स्ट रूल पढ़ाने के बाद सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ाया था, तो उसी के बेसिस पे यहां भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ना है आपको। सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और डैम श्योर कि ये सब कहीं ना कहीं हमें काम आता है इसलिए बता रहा हूं आपको, क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी में गैरों के तजुर्बाओं से सीखो वरना जिंदगी छोटी पड़ जाती है। और मैंने सीखा भी। जब मैं मुजफ्फरपुर में खुद की कोचिंग चला रहा था तो मुझे लग गया कि नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, पता नहीं जिंदगी इतनी छोटी है कि 2 साल जी पाऊंगा या 4 साल जी पाऊंगा। तो घर को एक स्टेबिलिटी देने के लिए मैं वहां से फिर रिटर्न आ गया। चलिए जैसे देखते हैं यहाँ साइन, अगर साइन π/2 प्लस थीटा हो, ठीक है सर। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन डायरेक्टली, क्योंकि ये सेकेंड रूल को फुलफिल करता है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। बहुत अच्छी बात। दूसरी बात यह है कि 90 प्लस थीटा अगर आप देखेंगे तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। आप देखिए ना 90 प्लस थीटा, 90 तो यहां से यहां हो गया, थीटा तो बीच में कहीं होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस रहने देंगे। दूसरी बात, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड अगर हम बात कर ले साइन π/2 माइनस थीटा हो, सो इसको फिर से अपन सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा लिखेंगे। पता है क्यों? क्योंकि 90 माइनस थीटा करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। मान लो ये 90 है और थीटा यहाँ 30 है तो 60 आ जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड, कॉस π/2 माइनस थीटा, तो अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस का टी, अभी हमने पढ़ाया आपको टी डैश साइन थीटा, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं इसलिए प्लस हो जाएगा। फोर्थ, कॉस
π/2 प्लस थीटा हो तो इसको लिखेंगे पहले अपन साइन थीटा, लेकिन ये वाला एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो आप ASTC रूल को याद करो जो मैंने पढ़ाया। ASTC रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या पढ़ाया कि भाई साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, बाकी निगेटिव होगा। तो ये साइन और कॉसेक यहाँ देखें ये कॉस है तो इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, कई बार बच्चे सोच रहे हैं सर साइन कन्वेंशन जो इसके अकॉर्डिंग लेना है या इसके अकॉर्डिंग, नहीं, साइन कन्वेंशन इसके अकॉर्डिंग लेना है आपको। फिफ्थ, tan π/2 माइनस थीटा हो तो इसको अपन लिख सकते हैं कॉट थीटा। tan π/2 प्लस थीटा हो इसको अपन लिख सकते हैं माइनस कॉट थीटा। समझ पा रहे हैं? तो ये कुछ स्टैंडर्ड रूल्स है, आप इसमें सेक और कॉसेक वाला भी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं रूल्स है जो हमें याद करना है, और एक बार दो बार इसको आप अपने नोटबुक पर लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो डैम श्योर ये आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में, और थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या है। ट्रिगोमेट्री वाला पार्ट आज खत्म ही कर देते हैं, फिर बचेगा तो मैं बीच वाला पार्ट को बाद में डिस्कस करूंगा। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें मैं सीधा आपको डिफरेंशिएशन पे ले चलूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स के लिए। बाकी टॉपिक्स को मैं धीरे धीरे आपसे रूबरू होते हुए डिस्कस करता चलूंगा। तो एक बार इसको यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए पेज को स्क्रॉल कर देता हूं, मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूं आपको। अच्छा, आज मदर्स डे है, सो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। जिंदगी में कुछ करे ना करे उन दोनों भगवान का कदर करना जरूर सीख लें, माँ और पिता, क्योंकि दुनिया के ऐसे शख्स होते हैं, दुनिया के ऐसे लोग होते हैं जो आपकी सेवा विदाउट किसी क्या कहते हैं स्वार्थ के करते हैं। ये चलिए इसके लिए एक पोएम भी लिखा है तो उसका वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल अभी हम बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड रूल्स और हैं, जैसे हालांकि वो सब आप जानते हैं, नहीं जानते होते तो बात की बात होती, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे आपने ये पढ़ा होगा, सम टॉपिक लिख देता हूँ पहले, सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ टी रेशियो। मैंने पहले बताया कि टी रेशियो मतलब ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, ये सब आप जानते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये सब हमें जरूरत पड़ती है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, ये हो गया। तो आप यहां से चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी को हम लिखते हैं साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अब अगर इसी जगह मान लिया जाए माइनस होता, एक मिनट होल्ड कीजिए, हाँ मान लिया जाए यहाँ माइनस होता तो कोई नहीं, यहाँ भी हम माइनस लगा देते हैं सिंपली। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। अगर मेरे से कोई पूछता है कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो मैं क्या करूंगा पता है आपको, इसको मैं लिख दूंगा साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 15 ही आएगा। अब इस बेसिस पे इसको तोड़ दूंगा, जैसे एक ए हो जाएगा और एक बी हो जाएगा, तो मैं इसको लिख दूंगा
साइन ए इट मीन्स साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बी इट मीन्स कॉस 30 डिग्री, माइनस है तो माइनस, साइन यानी कॉस ए तो कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब इसको एक बार आप सोल्व कर लीजिए, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 45 होता है 1/√2 इंटू √3/2 हो जाएगा कॉस 30, ये मालूम होना चाहिए। फिर 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो हो जाएगा √3 - 1/2√2। ये हमारा साइन 15 डिग्री का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगर इसी तरह आप चाहते हैं कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालना तो उसको भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। साइन 75 डिग्री की अगर वैल्यू है तो कुछ मत कीजिए, आप इसी तरह इसको स्टैंडर्ड वैल्यू के टर्म्स में लिख लीजिए जो आपको मालूम है। तो 45 डिग्री और 30 डिग्री सबको मालूम होगा जो पढ़ रहा होगा, तो इसको सीधा लिख सकते हैं साइन ए यानी कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बी कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए इट मीन्स कॉस 45 डिग्री इंटू साइन बी साइन 30 डिग्री। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3 + 1/2√2। तो इस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसी के बेसिस पे हम आगे भी देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ तक इजाजत दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए इसी केस में एक और देख सकते हैं आप फॉर्मूला के तौर पे ही है, हालांकि इसको फाइंड करेंगे अपन क्वेश्चंस के तौर पे ही, लेकिन इसका यूज जो है एज ए फॉर्मूला किया जाता है। जो भी होगा फॉर्मूला नंबर याद नहीं है तो आप लिखते चलेंगे। जैसे साइन 2θ है, ध्यान दें साइन 2θ, तो इसको अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन थीटा प्लस थीटा। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो एक हो जाएगा एक और एक हो जाएगा बी, तो ये आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए। तो डायरेक्टली मैं लिखता हूँ रिजल्ट आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा, साइन 2θ का वैल्यू। ये आगे आने वाले टाइम में हम खूब फ्रिक्वेंटली इन सभी फॉर्मूला का यूज बराबर से करेंगे अपन, ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब उसी तरह नेक्स्ट आता है कॉस के एडिशन की बात कर लेते हैं। कॉस ए प्लस बी है, तो आपको ध्यान रखना है कॉस वाले में एक साइड कॉस कॉस ही होगा, दूसरे साइड साइन साइन होगा, यानी कि इसको हम लिख लेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी, दूसरे साइड साइन ए इंटू साइन बी। अब यहां पे प्लस है तो यहां माइनस लगा दीजिए बस। दूसरा कॉस ए माइनस बी, अब इसमें भी वही करना है, एक साइड कॉस ए इंटू कॉस बी, दूसरे साइड साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस के यहां पे माइनस है तो यहां आप प्लस लगा दीजिए। तो ये आपका यहां से हो गया। अब चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं कॉस 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए, कॉस 75 की वैल्यू फाइंड करने के लिए, इस तरीके से। फिर उसी तरीके से आता है tan a प्लस बी। तो ये याद करना और आसान, जो आपको जरूरत है वही बता रहा हूँ। रव ट्रिगोमेट्री अगर देखोगे तो मैथ्स में एक्सेप्टेड ही अच्छा खासा, लेकिन फिजिक्स में जो यूज होने वाला है वो मैं बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ न्यूमरेटर में लिख लीजिए tan a, प्लस है तो प्लस दीजिए tan b, डिनोमिनेटर में 1 और साइड में tan a इंटू tan b, बस इतना लिखना है। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। तो उसी बेसिस पे आप यहाँ बता सकते हो tan a माइनस बी कितना हो जाएगा। तो tan a हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a
माइनस टेन बी डिवाइडेड 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। और इन सब को यूज करते हुए आप 1015, 1075 इस तरह की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां तक मुझे लग रहा है। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन इसी सिलसिले में। यहां तक एक बार सभी लोग नोट डाउन कर लें। एक मिनट, पेज नंबर 6 आ गया, 5 पे चलना अपने को। चलिए 5 पे आ गए हम। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो यूज करना है, ठीक है, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं कि मैं वही बताऊंगा जो हमें बार बार फ्रीक्वेंटली यूज करने की जरूरत है। अदरवाइज ज़्यादा पढ़ेंगे, ये तो मैथमेटिक्स में एक चैप्टर ही है, तो उसी तरह देखेंगे। अब छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ, और ये एग्जांपल नहीं है, बाद में आपके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाएगा ये। अभी मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, लेकिन बाद में आपके लिए एक स्टैंडर्ड। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, क्यों नहीं चल रहा ये? देख लेते हैं, नहीं चल रहा है। एक मिनट, इसी को सेलेक्ट करने दीजिए आप। चलिए देख लेते हैं। ये चल, अच्छा वो पेंसिल था, सॉरी। एग्जाम्पल में आ जाते हैं। सो जैसे, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि cos 2a को क्या लिखोगे, सो सिंपल मैं लिख दूंगा cos a प्लस a। तो यहां से अब cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो मैंने अभी लिखाया था सिंपल कि दोनों तरफ, एक तरफ cos a इंटू cos b लिख दीजिए, cos b की जगह भी a है, दूसरे तरफ sin a इंटू साइन b लिख दीजिए। लिख दिया हमने, बीच में प्लस वहां पे तो यहाँ माइनस दे दीजिए। तो ये हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो ध्यान रखना आपको कि cos 2a को, अच्छा एक एक करके मैं पहले इसको सारे रूल्स का डिराइव, क्या बोलते हैं उसको, डिराइव कर देता हूँ, फिर एक बार समराइज कर दूंगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान रखिए, हमने पढ़ा है कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1। तो यहां से क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। उसी तरह यहां से आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहां से जैसे अब लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज, माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये सोल्व करोगे तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो जो फाइनल, फुल एंड फाइनल रिजल्ट बता रहा हूं, क्या याद करना है आपको, cos 2 थीटा के टर्म्स में जनरली लोग याद करते हैं। cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहला पॉइंट। दूसरा हम इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और ये फिजिक्स में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बार बार फ्रीक्वेंटली ये यूज होता है। अब इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हुए बहुत सारी चीजें और भी आप लिख सकते हैं। जैसे आप देखें, अगर मैं इसको और इसको इक्वेट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा इजकल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई
एक मिनट, हाँ बाई 2 हो जाएगा, ये भी आप लिख सकते हैं, या सिंपली कह दीजिए आप इस 2 को इधर ही रहने दीजिए, एक मिनट, इस 2 को आप इधर ही रहने दीजिए, तो यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी लोग याद करते हैं और आपको भी याद करना पड़ेगा क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इजकल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इसी सिलसिले में जब आप इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो यहां से आ जाता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इजकल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखें और इसको एक बार लिख लीजिए। यहां तक आप नोट कर चुके हैं, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में, थोड़ा सा और आगे बढ़ के देख लेते हैं। ट्रिगोमेट्री का पार्ट आज खत्म ही कर देते हैं। न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, ऐसा लोग कहते हैं, मैंने नहीं कहा कभी। मैं तो बोलता कि बांस भी रखो और बांसुरी भी बजाओ, दोनों एक साथ करो, क्या दिक्कत है साहब। अच्छा, एक नोट है, ये काफी यूजफुल होता है डेरिवेशन में, ध्यान देना, चाहे वो मैं एसएचएम का डेरिवेशन कराऊं या आगे जाके क्या बोलते हैं उसको मिरर फॉर्मूला कराऊं या फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन कराऊं, तो इन तमाम चीजों में इनका यूज होता है, डेरिवेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर इफ थीटा लेस देन इक्वल टू 5 डिग्री है तो उस केस में tan थीटा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा के इक्वल होगा और ये डायरेक्टली थीटा के इक्वल होगा। बट एक चीज यहां जो ध्यान रखनी है कि थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा रेडियन में होगा। अब रेडियन में अगर नहीं होगा तो मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया है कि डिग्री से रेडियन में कैसे जाना है, राइट। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उसको एक बार देख लें। और इसी केस में cos थीटा की जो वैल्यू होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल होता है। जैसे एग्जांपल के सिलसिले में देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि साइन 2 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं कि सर 2 डिग्री 5 से कम है, तो आपने बोला थीटा के इक्वल, तो वो अप्रोक्सीमेटली 2 लिख के आ जाते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि साहब साइन का लिमिट अभी बताऊंगा कि साइन का रेंज ही -1 से 1 होता है, तो 2 कहां से आ जाएगा। तो बात है कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो आप इसको लिखिए साइन और 2 को रेडियन में, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना मैंने आपको बताया है, दिस थिंग। अब इसको लिख सकते हैं आप पाई बाई 90, इट मीन्स 3.14 एक मिनट डिवाइडेड 90। अब इसको एक बार सोल्व कर लेंगे तो आपका साइन 2 डिग्री की वैल्यू निकल के आ गया है। तो ये डेरिवेशंस के लिए काफी यूजफुल होता है, जो आने वाले टाइम में आप देखेंगे। चलिए उसके बाद एक चीज और बता देते हैं आपको फटाफट, ये कई बार पूछ लेते हैं ये, अगर मान लिया जाए y कोई फंक्शन है और y इक्वल टू है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, तो y का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसी तरह y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसलिए यहाँ पे y की जो वैल्यू होगा y मिनिमम से ग्रेटर देन इक्वल होगा y लेस देन इक्वल टू होगा y मैक्सिमम। तो यहाँ से ये पता चल गया कि माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ग्रेटर होगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी यूजफुल होता है कई बार, जैसे एसएचएम अगर वो पढ़ेंगे तो यूजफुल होगा। तो देखिए बेसिक मैथमेटिक्स में ये सारी चीज़ें मैं इंट्रोड्यूस इसलिए कर देता हूँ कि लोगों को कम से कम आइडिया तो रहे। जब आइडिया रहेगा तो इन फ्यूचर जब इसको एक्सप्लेन करेंगे, सपोज दैट
तो आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ ये हमने वहाँ पढ़ा हुआ था, राइट। अब उसी तरह मैं साइन और कॉस का ग्राफ आपको बता देता हूँ, जो ग्राफ भी कई बार यूजफुल होता है खासकर मेडिकल स्टूडेंट के लिए, और उसके रेंज भी बता देता हूँ। साइन और कॉस का ही इंपॉर्टेंट होता है तो मैं साइन और कॉस का डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी अगर tan और cot की जरूरत आएगी तो मैं बता दूंगा। तो जैसे देखिए ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, सपोज दैट इधर एंगल ले लो और इधर y ले लो, और ये मान के चलते हैं कि y इक्वल टू है साइन थीटा, ठीक है। तो एक बार थीटा इक्वल टू आप 0 ले लो, थीटा इक्वल टू यहाँ से 0 डिग्री, एक लाइन आगे जाके एक लाइन खींचिए थीटा इक्वल टू 90 का, जैसे ये यहाँ पे मैं खींच देता हूँ कि ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ध्यान देना है आपको, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, फिर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, एक थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, उसी तरह थीटा इक्वल टू 270 डिग्री, उसी तरह थीटा इक्वल टू 360। इसी को हम लिख सकते हैं π/2, इसी को हम लिख सकते हैं पाई, इसी को हम लिख सकते हैं 3π/2 और इसी को हम लिख सकते हैं 2π। तो ये साइन का जो रेंज होता है ये ध्यान रखना -1 से 1 तक होता है, यानी कि साइन का मिनिमम वैल्यू जो होगा -1 होगा और मैक्सिमम +1। तो यहाँ अपन एक लिमिट बना लेंगे, जैसे ये मान लेते हैं कि ये वैल्यू +1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो वैल्यू है, एक मिनट, ये +1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो वैल्यू है ये -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ग्राफ आप यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट होगा और 90 पे मैक्सिमम, यहाँ 0, तो ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, अरे रे 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 रे, हाँ। फिर उसी तरह 270 पे मिनिमम हो जाएगा और 360 पे 0 हो जाएगा, तो ये ऐसे स्टार्ट होगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे चला जाएगा। तो ये ग्राफ अपने आप को रिपीट करता रहेगा, फिर आगे भी इसी तरीके से वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। हालांकि आगे वाला मैंने प्लॉट नहीं किया, लेकिन आप ध्यान रखें कि आगे वाला भी इसी तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये साइन का ग्राफ हो गया। तो आपको पता चलेगा कि साइन का जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है, इससे ज़्यादा साइन का रेंज नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह मैं कॉस का नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ, क्योंकि इस पे जगह कम है, तो एक मिनट। यहाँ देखिए, अगर y इज इक्वल टू कॉस थीटा है तो फिर से वही कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला ग्राफ, एक मिनट, चलिए, हाँ, यहाँ पे एक लाइन की, सॉरी 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 सर, वेट करो, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, थीटा, और इधर y, ठीक है। तो इसका भी रेंज जो होता है वो -1 से 1 होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 लाइन खींच देनी है, एक लाइन वो खींच देनी है जैसे -1 की लाइन, ये मान लो ये -1 की लाइन है, -1, और ये लाइन मान लो +1 की है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको एंगल मार्क कर देना है, जैसे हमने पिछले केस में मार्क किया था 0, 90 कुछ ऐसा, तो वो मार्क कर देते हैं। ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया, और यहाँ कहीं थीटा इक्वल टू π/2 हो जाएगा, यहाँ कहीं थीटा इक्वल टू पाई हो जाएगा, यहाँ कहीं थीटा इक्वल टू 3π/2 होगा, और यहाँ कहीं थीटा इक्वल टू 2π होगा। बस इतना करना है आपको, ठीक है। अब आप देखिए, cos 0 पे होता है 1, तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, और cos 90 पे होता है 0, तो आप यहाँ आ जाइए। cos 180 पे होता है -1, तो आप इस ग्राफ को ऐसे उठाइए, और एक मिनट यहाँ से ऐसे उठाइए, और इसको ऐसे, एक मिनट, यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए, तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3π/2 पे ये हो जाता है 0, तो ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा, और यहाँ, सॉरी थोड़ा भाग गया, ये यहाँ से ऐसे, फिर 2π पे हो जाता है ये 1, ये यहाँ से इस तरीके से, और ऐसा नहीं कि यही रह जाएगा, ये आगे वाले पार्ट को भी रिपीट करता हुआ जैसे इस तरीके से चल जाएगा। मैं बना ही देता हूँ इस तरीके से, जैसे ये फिर 0,
फिर कहीं मैक्सिमम, फिर कहीं 1, इस तरीके से ग्राफ, राइट। तो ये ग्राफ आपको साइन और कॉस का एक बार याद करके रखना होगा, ठीक है। चलिए, बाकी आज की लेक्चर में इतना ही। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, फिर हम हो सके तो ऑन द सेम डे स्टार्ट द डिफरेंशिएशन। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।